हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये हमारा छात्र जीवन का शायद चौथा जॉइनिंग लेटर होगा। इसके पहले भी सिलेक्शन हुआ था, इसके बाद भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन यह हमारे लिए काफ़ी ख़ास है और लगभग इसका 10 साल से भी अधिक समय हो चुका है। 10 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे 2-4 दिन पहले की ही जैसी बात हो। मतलब समय कैसे बीतता है आपको पता नहीं चलता है। और समान तौर पर कभी भी मैं इस तरह का आपको जॉइनिंग लेटर वगैरह इस तरह की चीज़ जो दिखाता ना हूँ, इसके पीछे कई सारे रीज़न है। उसमें से एक रीज़न क्या है कि इस तरह का ड्रामेबाज़ी हमको पसंद नहीं है। और एक और चीज़ ये भी है कि कई बच्चा को ये भी लग लग सकता है कि अपने आप को मतलब दिखा रहे हैं कि मैं किए, वो किए। नहीं, इसका उद्देश्य ये कभी है ही नहीं। अगर इस तरह से उद्देश्य होता तो जब से नौकरी छोड़े हैं, तब से कई बार आपको दिखा चुके होते हैं, है ना? इसका उद्देश्य कभी ये रहा ही नहीं है। तो आप समझिए क्या है कि ये ख़ास क्यों है? और इससे आप क्या सीख सकते हैं? अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी में क्या आप सीख सकते हैं? किस तरह का माइंडसेट होता है एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के दौरान? क्योंकि शुरुआती में बता चुके हैं कि एग्ज़ाम में हम फेल भी किए हैं, लगातार सिलेक्शन भी हुआ है, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। ये बेसिकली क्या है, अभी वर्तमान में क्या है कि आप एसएससी एग्ज़ाम इसका कंडक्ट करती है। इसे एसएससी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर कहा जाता है। पहले सीपीओ इसको कहा जाता था और ये आपको 2014 का वाला हम एग्ज़ाम क्वालीफाई किए थे। हालाँकि उसके बाद 14, 15, 16 भी क्वालीफाई किए थे, लेकिन 14 वाला आपका जॉइनिंग लेटर है। तो समझिए क्या है कि आज आपको बहुत सारा चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन पता होता है कि चलो यहाँ से ही पढ़ेंगे, यहाँ से ही पढ़ना, वहाँ से ही पढ़ना, चाहे फलाना भैया चाहे यूट्यूब पे यहाँ देख लेंगे। उस ज़माना में ना आपको इंटरनेट था, ना हमारे अगल-बगल कोई भी सर्किल इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किए थे, बल्कि इसका माहौल क्या था? माहौल ये था कि अंग्रेज़ी पूछता है, एकरा थोड़ी निकल जाएगा। समझिए क्या है? समान थोड़ा बताते हैं कि इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस था। जीके, मैथ, इंग्लिश और इंटरव्यू। अब देखिए इस एग्ज़ाम से इंटरव्यू को भी समाप्त कर दिया गया था, लेकिन हम लोग के समय में इंटरव्यू भी 100 नंबर का होता था। ठीक है? तो देखिए, ये आपको मैथ, जीके तो कोई दिक्कत नहीं होता था, बच्चा बना लेता था। लेकिन ये जो इंग्लिश था और इंटरव्यू था, इसको लेकर क्या है, कोई फॉर्म भरता ही नहीं था। और भरता तो नहीं था, दूसरे को डिमोटिवेट भी करता था कि एग्ज़ाम निकल ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा बात कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं था। 2-3 एग्ज़ाम हम निकाल लिए थे, 2-3 एग्ज़ाम को जॉइनिंग लेटर आ गया था। उसके बाद इसके बारे में हमको जानकारी मिला, सीजीएल के बारे में, सीपीओ के बारे में सब जानकारी हमको मिला था। ठीक है? अब समझिए क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश पूछा जा रहा है और इंटरव्यू पूछा जा रहा है। और मेरा बैकग्राउंड क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। मेरा बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल देहाती। बढ़िया से हिंदी भी नहीं बोलने आता, क्योंकि पूरा जो है 10वाँ तक कई बार हम बात इस चीज़ को डिस्कस किए हैं कि बिल्कुल जो है गाँव में जिस तरह का माहौल होता है, देहात का, है ना? आज से 15 साल, 10 साल पहले तो और भी खतरनाक माहौल होता था। उस माहौल से निकले हैं, 10वाँ तक पूरा बतबे किए हैं। घूम-घूम के भैंस सब बैठ-बैठ के गाना गा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं 5-5 किलोमीटर घूम-घूम के। उस तरह के माहौल से निकले हैं, जहाँ पर क्या है शुद्ध से आपको हिंदी बोलने नहीं आता है। पढ़ने में भी क्या है आपको साधारण है, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलियंट है। लेकिन आपके अंदर असाधारण हमारे अंदर असाधारण क्या था? किस एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, ठीक ना? तो असाधारण देखिए क्या था, पहले तो समझिए क्या है कि मार्गदर्शन उस समय हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अगल-बगल कोई भी इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं किए थे। और जब फॉर्म के बारे में तुमसे पूछे भी तो उस तरह के डिमोटिवेट कर दिया गया, ये सब होता हुआ काहे से भरी थे फॉर्म, यही सब एग्ज़ाम तो नहीं से निकलता हुआ, समझिए। लेकिन हमारे पास असाधारण क्या था कि पढ़ने में भले साधारण थे, लेकिन हमारा सोच क्या था बिल्कुल असाधारण। मतलब उस समय यंग थे और उसमें दिमाग में था कि एकदम गर्दा मचा देंगे, क्योंकि घरे से आए हैं एकदम गर्दे मचाने के लिए। क्योंकि अब जिस तरह की खेती में देखिए सामान्य तौर पे क्या होता है, खेती कीजिएगा ना, तो माथा पे लोग बोझा ढोता है। धोने के बाद भी क्या होता है, रोता है लोग। हारी पे चल रहे हैं, रो रहे हैं, आँख से आँसू चल रहा है, फिर भी बोझा ढो रहे हैं। वैसी परिस्थिति से हम लोग यहाँ आपको निकले थे। तो मतलब क्या था कि असाधारण सोच था और साथ ही वो दृढ़ थे कि गर्दा मचा देंगे। जब उतना कष्ट से आए हैं तो यहाँ तो भाई एसी में, एसी बोल रहे हैं, पंखा में, मतलब कि सोना है, पंखा में सोना है, हरा सब्जी खा रहे हैं। घर से खेती से तो अच्छा ही ना। तो मतलब बोल सकते हैं कि पागलपन था, जिद्दीपन था। और एक एटीट्यूड था कि एकरो से हम कम काहे, अगर फलानवा एग्ज़ाम निकाल रहा है ई चीज़ चाहे वो चीज़ के, तो हमहू निकाल सकते हैं, केकरो से हम कम नहीं है। और एक और चीज़ क्या था कि हार नहीं मानने वाला माइंडसेट, कुछ हो जाएगा, एक बार फेल कर जाएँगे, दोबारा एग्ज़ाम निकालेंगे। क्योंकि हम शुरू में बताया कि कुछ एग्ज़ाम में फेल किए थे। पहला एग्ज़ाम दिए थे तो एयरफोर्स का, उसमें रिटेन ही नहीं हुआ था। दूसरा नेवी का दिए थे, एसएसआर का, तो उसमें मेरिट नहीं बना। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का दिया, उसमें मेरिट नहीं बना। उसके बाद फिर सिलेक्शन होने लगा। ऑलरेडी पहले से बेसिकली हम देख चुके थे कि अगर हार नहीं मानिएगा और अपने आप इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा, तो आपका सिलेक्शन निश्चित ही होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर समझिए क्या हुआ। अब देखिए इस स्थिति में ना सिर्फ मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया,
बल्कि आपको टॉप रैंक के साथ एग्ज़ाम निकाला और साथ ही उस समय क्या है इंटरव्यू में हम वन ऑफ द टॉपर थे और हमारे सर्किल में जितना भी बच्चा लोग लोग तैयारी कर रहे थे, है ना? वो लोग क्या है मतलब कि देखिए बेसिकली हुआ क्या था कि एग्ज़ाम देने के पहले तक कोई जानकारी नहीं था कि हमारे मतलब किस तरह से आपको बच्चा कैसे-कैसे सर्किल में लोग तैयारी करते हैं। लेकिन जब एग्ज़ाम देने गया, है ना? उसके बाद फिजिकल वगैरह होता है, तो वहाँ पर कुछ बच्चों के साथ वहाँ दोस्ती वगैरह हो गया। तो उस दौरान हमारा सर्किल में जो भी लोग थे, दिल्ली में सब इंटरव्यू की तैयारी करने गए थे। तो हम जो है कहीं तैयारी करने नहीं गए थे। और फिर भी बोल सकते हैं कि वन ऑफ द टॉप इंटरव्यू में हमारा क्या था? नंबर था। ठीक है? तो जो ये भी डराया जाता है कि इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता है, हिंदी माध्यम के बच्चा है या बढ़िया से बोलने नहीं आता है, कि वहाँ कई बार हम गलती भी किए थे, बहुत सारा गलती भी किए थे। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा था कि आपके अंदर क्या ऐसा क्वालिटी है कि आपको लिया जाए, बाकी को नहीं लिया जाए? कुछ ऐसा बताइए। तो वो बताए थे कि हमारे गाँव में आग लग गया था, ट्रैक्टर चल रहा था, तितकी बिघा आग लग गया, वहाँ हम हल्ला किए तो बचाए। तो बोला कि तितकी क्या होता है? समझिएगा मतलब तितकी मतलब आग होता है, चिंगारी निकलता है ना उसको बोलते हैं। तो मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है लेकिन वहाँ लोग समझते हैं कि भाई माहौल से उस तरह के आया है, सही माहौल मिलेगा, सही हो जाएगा। तो ऐसा सामान्य तौर पे क्या होता है भेदभाव आपको नहीं होता है। अब देखिए क्या ये जो बता रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं, तो बताने का उद्देश्य क्या है? कि देखिए समान तौर पर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर होता क्या है, एक आपको झूठा डर का माहौल रहता है, झूठा डर का माहौल। डर का माहौल बनाता क्या कौन है? जो या तो इस एग्ज़ाम को बढ़िया से नहीं समझता है या तैयारी किया है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक तैयारी नहीं किया है। अब जब ईमानदारी पूर्वक तैयारी नहीं कीजिएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम नहीं होगा और जब आपको नहीं होगा, तो कोई भी जूनियर आएगा या कोई भी आएगा तो उसको बोलिएगा ये बहुत बहुत मेहनत वाला काम है, वो 5 साल लग जाता है, 6 साल लग जाता है ना? तो डिमोटिवेट लोग कर देता है। मतलब क्या है कि एक झूठा डर का माहौल बना होता है और ये भी रहता है कि भाई बहुत तेज़ होता है, उसी का एग्ज़ाम निकलता है। जब सिर्फ एग्ज़ाम को क्वालीफाई किए तो लगता है कि साढ़े 21 साल के आस-पास हमारा एज हो रहा था। हो सकता है इससे कम एज में भी लोग क्वालीफाई किए होंगे, ऐसा बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम जिस माहौल से आके इस एग्ज़ाम को निकाले थे, वो बड़ी बात है। हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए जो मान लें कि यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाले हुए होंगे बोल सकते हैं कि अ, आईपीएस, आईएएस बना हुए होंगे, तो उनके लिए हो सकता है कि सब लगे फालतू छोटा-मोटा चीज़ है। हो सकता है उनके लिए होगा, लेकिन जिस माहौल से हम आए हैं, ये मेरे लिए बड़ी बात था। सामान्यतः जैसे कोई फॉर्म भरने के लिए नहीं सोच रहा था और उस माहौल में फॉर्म भरना ही नहीं, बल्कि इस एग्ज़ाम को निकालना और एक बार नहीं, बल्कि 3-3 बार इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया। समझिएगा? 14, 15, 16 लगातार। ये भी कि बहुत तेज़ होने की आवश्यकता है। हम तो बताएँ कि हम बिल्कुल क्या था पढ़ने में सुधार सामान्य तौर पे ये भी होता है कि जब आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं ना, तो डिंग-डोंग करने लगते हैं कि हम भाई ई थे, ऊ थे। एकदम हम तो एकदम सौंसे चाट लेते फलानवा बुक। लेकिन सामान्य तौर पे ऐसा होता नहीं। हम लोग तो बता रहे हैं कि बिल्कुल साधारण पढ़ने में थे, लेकिन फिर भी क्या हुआ एग्ज़ाम निकाले। जो ज़्यादा जो उम्र के थे उनसे एग्ज़ाम नहीं निकला, है ना? और क्या कि बहुत समय लग जाता है और देखिए बहुत समय नहीं लगता। हम बता रहे हैं क्या कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना है, हमको बोल सकते हैं कि 8 महीना के आस-पास हम तैयारी किए थे इस एग्ज़ाम को निकाले थे। हो सकता है कि मार्गदर्शन मिलता तो और कम समय में ही निकाल लेते। तो मतलब कि बहुत समय नहीं लगता है, बहुत ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा भी नहीं है। पीएचडी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ता है। अगर बहुत ज्ञान है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी वही ज्ञान नहीं है, तो एग्ज़ाम आपसे नहीं निकलेगा। ये कोई भी एग्ज़ाम, सीपीओ की बात नहीं करते हैं, ये सब बिहार दरोगा की बात नहीं करते हैं, है ना? ये सारे एग्ज़ाम की बात करते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या है, देखिए एक और चीज़ क्या होता है कि एग्ज़ाम निकालना होता है ना, तो हमको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता होता है। और हम बताएँ कि शुरू में हम क्या है कि हार्ड वर्क कर रहे थे, जब गाँव से आए थे तैयारी करने के लिए ना, तो इंटर के बाद तैयारी करना शुरू किए, उसके बाद क्या किए पूरा हार्ड वर्क किए। जे मिले जे किताब पढ़ रहे हैं, सब किताब पढ़ रहे हैं, ओहू के सब पढ़ रहे हैं। और उस दौरान जब फेल किए तो समझ में आया, तब समझ में आया कि हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि क्या करना है स्मार्ट वर्क करना है। जो भी एग्ज़ाम की हमको तैयारी करना होता है, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एग्ज़ाम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम को पहले देखिए जो भी एग्ज़ाम उसका डिमांड समझिए। और डिमांड पता कैसे चलता है? डिमांड पता चलता है पिछले साल में पूछे गए प्रश्नों से। वही बताएगा क्या आपको टॉपिक पढ़ना है, क्या उसमें ट्रेंड में बदलाव हो रहा है। ऐसा मिलके आपको पूरा-पूरा क्या होगा सिलेबस पता चल जाएगा क्योंकि जो सिलेबस दिया रहता है, खाली रहता है कि इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मतलब कोई भी दे दिया सिलेबस नॉर्मल कि भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास में क्या सौंसे पढ़ जाना है? नहीं भाई सौंसे नहीं पढ़ जाना है। वो क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कौन टॉपिक से बार-बार क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्या बदलता हुआ ट्रेंड है, उसके अनुसार ही हमें क्या होता है तैयारी करना होता है। और ये डिमांड के अनुसार ही क्या होता है आपको पूरा सिलेबस और टॉपिक और ट्रेंड कवर करना होता है और फिर फाइनली क्या है प्रैक्टिस सेट बजाना होता है और प्रैक्टिस सेट बनाने के बाद क्या है कि अपना कमी देखना होता है समान तौर पर ये भी होता है कि बच्चा प्रैक्टिस सेट बना रहा है अपना कमी को पहचान ही नहीं रहा है
अभी क्या है, समस्या वाली बात है। कमी देखना, देखिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि हम अपने दूसरा के अंदर हजार कमी निकाल लीजिएगा, लेकिन अपने अंदर जो होता है हम कमी नहीं निकाल पाते हैं। कि अपने अंदर कमी निकालना, कमी का एक डायरी हम लोग बनाते थे कि हमारे अंदर ये कमी हो गया, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलती हो रहा है, और उसके बाद उसको दोबारा रिवाइज करते थे। तो इससे सेट में नंबर भी बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट भी होगा, ये चीज है। और फिर क्या है, सावधानी इस दौरान क्या क्या बरतना पड़ता है तैयारी करने के दौरान, कि आपको जानते हैं दोस्त क्या है, कि एग्जाम निकालने के पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं होता है। हर एक टॉपिक पर रिसर्च करने लगे हैं। महात्मा गांधी के ऊपर क्या है, हजारों बुक लिखा गया है। देखिए महात्मा गांधी को उतना सारा बुक पढ़ना है नहीं, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है वो पढ़ना। आप ही बता दिए किसी पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को देखिएगा, तो वो आपको समझ में आएगा। क्योंकि हम पहले गलती किए हुए थे, गधा जकत मेहनत किए, सिलेक्शन नहीं हुआ। जब पिछला साल में पूछे गए प्रश्न को तैयारी का आधार बनाए, फिर सिलेक्शन होने लगा। ठीक ना। फिर क्या है, कभी भी परफेक्ट बनने का प्रयास मत कीजिएगा। एकदम हर एक टॉपिक, हर एक चीज एकदम पूरा एकदम 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 पता ही होना चाहिए, हर एक चीज। 100 क्वेश्चन पूछा, एगो एकदम फालतू क्वेश्चन पूछ लेता, वो करो में रिसर्च करे में लगल है, जनाजा निकल जाएगा, जवानी और जोश दोनों बर्बाद हो जाएगा। जवानी बर्बाद होगा, पैसा बर्बाद होगा, संसाधन बर्बाद होगा, और बदले में कुछ मिलेगा नहीं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, कभी भी 100% सिलेबस कवर नहीं हो पाता, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी आपको 100% तैयारी नहीं होता है। जनरली ये भी होता है, सेट बनाने के दौरान बच्चा सोचता है कि अच्छा अभी तो तैयारी पूरा होवे नहीं किया है, तो 100% तैयारी हो जाएगा, तो सेट बनाने जाएंगे। और सेट भी बनाता है तो लगता है कि पूरा तैयारी नहीं हुआ तो अगला बार एग्जाम देंगे। तो ऐसा कभी ना हुआ कि आपको 100% तैयारी होगा, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ कमी रहेगा ही रहेगा, और उसी कमी में क्या होता है, एग्जाम निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, है ना ये है। और बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, लेस इज मोर। अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि लेस इज मोर मतलब बहुत, जितना आपके पास कम स्टडी मटेरियल होगा, जितना कम आपके पास मार्गदर्शन होगा, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं उस जमाना में, मतलब बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव चीज ये था, इंटरनेट वगैरह उस समय नहीं था, तो ज्यादा भटकाव भी नहीं था, है ना। लेकिन ये भी निगेटिव चीज था कि कोई आपको मार्गदर्शन करने वाला भी नहीं था। आज के समय में क्या है कि मार्गदर्शक इतना है कि मत पूछिए, कोई खराब नहीं है, लेकिन सबके पीछे आपको भागने की आवश्यकता नहीं है, और सभी बुक के पीछे भागने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, आवश्यकता नहीं है। मेन चीज भागने की आवश्यकता है, क्या जो पिछले साल में पूछा गया प्रश्न है ना, उसके ऊपर भागने की आवश्यकता है। और साथ ही क्या है कि अगर पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को कोई बेहतर ढंग से किया है, तो उससे हम पढ़ लेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, इन्हीं के अपना ही सब चीज करने के प्रयास में लग गए। समझ में गए ना, मतलब दूसरे से हेल्प लेने की आवश्यकता पड़े तो इसमें सब कुछ आना भी नहीं है। हेल्प भी क्या करना है, आपको लेना है। क्योंकि हम लोग भी क्या है, तैयारी के दौरान क्या है, सीपीओ वगैरह में तो कोई अगल बगल तैयारी नहीं कर रहे थे, कि जब रेलवे वेलवे की तैयारी उसमें कर रहे थे ना, तो उसमें क्या है कि अगल बगल सीनियर हम लोग के रेलवे ही के सब तैयारी करते थे, तो उन लोग से काफी ज्यादा हम हेल्प लिए थे। समझ में रहा ना, तो ये हेल्प लेने में आपको ये नहीं होना। और अपने पास जितना स्टडी मटेरियल कम होगा, उतना ही हमारे लिए क्या होगा, आपको बेहतर होगा। ठीक है, चलिए। और फाइनली जानते हैं क्या, ये पूरा चीज जो बताएं, इसको अगर समराइज करना चाहे, तो किस तरह से समराइज आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले चीज क्या है, कि अगर एग्जाम निकालना है ना, हम लोग एग्जाम निकाले तो सबसे पहला चीज क्या था, कि लोग बोलता था कि बिना घूस के नौकरी होता है, फलाना इतना से लगल तुमका होबे न कर ली है तो तोरा कैसे हो जेतो, बोलता लोग था। लेकिन पता नहीं किसे अल्हड़पन था या क्या था, कि अंदर विश्वास था कि हम निकाल लेंगे हो। क्योंकि वहाँ रेलवे के लोग सेट बनाता था, और देखते थे क्या ना, उस समय तो जीके हम लोग कमजोर होगा, लेकिन साइंस में देखते थे कि उस सबसे नहीं बन रहा है, हम लोग बना देते थे, तो लगता था कि भाई इन लोग इतना कम नंबर आता है, इन लोग के नहीं बनता है, हम बना देते हैं, तो उनको रहा तो हमारा काहे नहीं होगा। तो मतलब कि इस तरह से क्या हो गया, अंदर जो है विश्वास हो गया कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और प्लस क्या है कि मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सब एग्जाम को टारगेट कर रहे थे, मतलब एग्जाम निकालते गए, क्योंकि देखिए ऐसा सोच नहीं था कि भाई ये सब एग्जाम निकाल पाएंगे। हम लोग के था, घर से निकले थे कि भाई जिस तरह से माहौल से निकले हैं, माहौल को क्या करना है, तोड़ना है। वो दलदल में फिर आपको नहीं जाना है। जिस तरह के दलदल से निकले थे, बस यही था कि कैसे सरकारी नौकरी लेना है। बाकी कर्मा बनते क्या, वो अलग मैटर है, ठीक ना। तो पहले तो क्या, एग्जाम को सिलेक्ट कर लिए, और फिर क्या बताइए कि पिछले साल में पूछे गए प्रश्न को, इससे बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, एससीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका पिछले साल में पूछे गए प्रश्न होता है, उसको आपको कर लेना है। जैसे बिहार दरोगा की बात करते हैं, तो बिहार दरोगा के लिए क्या है, आपको पिछले साल में पूछे गए प्रश्न होता है, उसको बढ़िया से कर लीजिएगा। हम तो उसका वीडियो भी बना दिए, अगर आपको खुद से समझ में नहीं आता है तो, ठीक है ना। चलिए आगे। आगे क्या है कि फिर प्रैक्टिस सेट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिना प्रैक्टिस सेट को होने वाला आपको नहीं है, प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। मतलब कि एग्जाम निकलना है, तो सेल्फ बिलीफ, एग्जाम की समझ पीवाईक्यूज के अनुसार, और प्रैक्टिस सेट, और प्लस क्या है कि अपने अंदर जो कमी है, वो कमी को दूर करना जरूरी है। और आपके अंदर जिद्दीपन होना चाहिए, और नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। तब क्या मिलेगा, आपको सफलता मिलेगा, तब क्या होगा, सफलता मिलेगा। अदरवाइज जो है, आपको सफलता मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अब चलिए, अब कुछ और पॉइंट क्या है, कि जिसे बताए थे कि यह एग्जाम महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों था। देखिए ऐसा तो होता है कि पहला जो एग्जाम निकलता है, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, सही बात है, वो भी बहुत मायने रखता है।
उसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे। लेकिन यह क्या था कि देखिए, जिस तरह के माहौल में था कि एग्ज़ाम नहीं निकलता है, उस माहौल में फॉर्म भरें, इस एग्ज़ाम को निकालें, एक बड़ी बात था। प्लस क्या है कि इसी एग्ज़ाम के ट्रेनिंग के दौरान डिसाइड किए कि जो है अब हमको सर्विस नहीं करना है, बल्कि क्या है कि हमको लइकन को पढ़ाना है, बच्चा को क्या करना है, पढ़ाना है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि वहाँ पेमेंट खराब मिल रहा था, है ना? उस समय क्या है 4200 ग्रेड पे के नौकरी होता था बाबू, 4200 ग्रेड पे के नौकरी होता था। अच्छा नौकरी माना जाता था 4200। और हम लोग तो भाई देखिए ना गाँव खेती से करके आए हैं, कुछ मिलेगा तो समझिए कि पॉज़िटिव ही चीज़ है। तो 4200 ग्रेड पे बहुत उस समय बड़ा नौकरी माना जाता था, ठीक है ना? चलिए, तो अब समझिएगा, हम इसके पहले की बात करते हैं, जब हम जॉब नहीं कर रहे थे तब क्या स्थिति था? कि हम 4 गो 5 गो ट्यूशन पढ़ाते थे, 10-12 हज़ार रुपया कमा लेते थे। 4 गो 5 गो ट्यूशन हम डे मतलब समझिए 10वाँ के बाद जितना है पढ़ाई की बात करते हैं, अपना खर्चा खुद हम उठाएँ, सारा ट्यूशन पढ़ाएँ, ट्यूशन पढ़ा-पढ़ाएगा किए हैं, पढ़े हैं, साइकिल चलाते जा रहे हैं, कभी चेन गिर गया, फँस गया, ना चेन बड़ी समस्या होता था। तो उस तरह के माहौल से आकर के क्या है इस एग्ज़ाम को क्या है निकाले थे। और फिर क्या है कि अच्छा सैलरी मिलने के वहाँ इस एग्ज़ाम में मिलता था मतलब स नौकरी में। लेकिन फिर भी क्या है निर्णय लिए कि नहीं भाई, हमको क्या है कि बच्चा को पढ़ाने जाना है। और उस समय जब आए थे बहुत कम कि पैसा ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत पूरा पैसा इकट्ठा करके आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन चूँकि क्या है कि जाने के पहले क्या है कि कई सारा बैच पॉलिटेक्निक वगैरह का पढ़ाए थे, तो बहुत सारा बच्चा का सिलेक्शन वगैरह हुआ था। कई लोग के गार्जियन वगैरह आकर के मिले थे, जो खुशी देखे थे। वहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ रहा था कि यहाँ सर्विस में रहकर हमारा जीवन तो सही में बहुत बेहतर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हम जहाँ से आए हैं, और वहाँ पर सब इंस्पेक्टर का नौकरी उतना कम एज में हो गया था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात था। लेकिन सिर्फ़ अपने लिए बहुत बेहतर हो सकता था। लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा था, वो वहाँ रह कर के नहीं हो सकता था, तो फाइनली फिर डिसीज़न लिया कि नहीं, आपको जो है, हमको यहाँ से निकलना है। निकलने के बाद ठीक है, 2 पैसा कम कमाएँगे या ज़्यादा कमाएँगे, वो अलग मैटर है, जितना भी कमाएँ। क्योंकि देखिए, अब तो क्या है कि लोग जानता है कि इंटरनेट से इतना पैसा आता है, टीचर के पास की मत पूछिए, तो इसलिए लोग नौकरी छोड़ के चला आता है। लेकिन उस ज़माना में क्या था, इंटरनेट वगैरह नहीं था। हम प्योर पढ़ाने के लिए आए थे, इसीलिए पढ़ाने के लिए आए थे और उसके बाद पढ़ाते थे, कभी चर्चा भी नहीं करते, सब एग्ज़ाम निकाले हुए, कभी चर्चा भी नहीं करते थे। इन्हें 2-3 साल से लोग बोला कि सर लिख दीजिएगा नीचे कुछ-कुछ तो सिलेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह कुछ-कुछ तो लिख देते हैं। तो समांतर हम पहले चर्चा भी नहीं करते थे। क्योंकि पूरा उद्देश्य ही था क्या, कि जा कर के बच्चों को क्या पढ़ाना है। और आज जैसे खुशी होता है कि आज हज़ारों बोल सकते हैं कि परिवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला पाए हैं। वही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपकी क्षमता को जानते हैं, हमेशा लोग कम आँकेगा। आपकी क्षमता जो है हमेशा लोग कम आँकेगा कि नहीं तुमसे नहीं हो सकता है। लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। कोई माने या ना माने, आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। और एक चीज़ और बोलेंगे दोस्त कि जानते हैं, सकारात्मक लोगों के माहौल में रहिएगा। मतलब कि अगर जो ज़्यादा नेगेटिव वाला बच्चा है ना या बच्ची है ना या कोई भी अगल-बगल जो इस तरह से बात बोलता है, उससे प्रयास कीजिए कि दूरी बना के रखिए। कोई जवाब नहीं देना है, जवाब देना के मतलब है कि फालतू वाला बात हो जाएगा और टेंशन बढ़ेगा। उनसे बस दूरी बना के रखिए और आपको जानते हैं जब आगे बढ़िएगा तो गिराने वाला भी हज़ार लोग होगा। ऐसा नहीं कि आप जाइएगा आगे गरीब घर से निकल रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा तब गिराने वाला नहीं होगा। आपको हज़ार आदमी रहेगा जो गिराने वाला रहेगा, लेकिन 2-4 आदमी सपोर्ट करने वाले भी रहेगा। उस सबके सहयोग लेना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। सफलता मिलेगा, कभी हार नहीं मानना है। और ये भी ध्यान रखना है कि अपने अंदर जो कमी है ना, उसको देखते रहना है। बिना अपने अंदर कमी को पहचाने हुए कभी सफलता नहीं मिलेगा। अपने अंदर कमी निकालना सबसे बड़ा मुश्किल बात होता है बाबू। तो अपने अंदर कमी निकालिए और बताते हैं कि ऐसा न उसके बाद भी मतलब उसके बाद भी कई सारा आए एग्ज़ाम निकाले, बिहार दरोगा वगैरह, आपका सचिवालय सहायक इत्यादि। लेकिन 2015 14 के 14 तक की बात करते हैं, उस दौरान की बात जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो अपने लिए तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद तो बोल सकते हैं कि आए तो भाई पटना में सेंटर है तो एग्ज़ाम दे देते कि चलो भाई, है ना? 20 के आस-पास तक हम एग्ज़ाम दिए हैं। और उसके बाद बोल सकते हैं कि कोई एग्ज़ाम मतलब ऐसा नहीं है कि रिटन मतलब नहीं हुआ है। यूपीएससी का सीडीएस वगैरह सारे एग्ज़ाम दिए हैं। तो वही बताने का प्रयास करें, जानते हैं दोस्त क्या होता है? और ख़ास करके जो बच्चा की एज कम है उनके बारे में बताते हैं। कम एज में अगर आपको सफलता मिल गया, कम एज में अगर संभल गए, अगर सफलता मिल गया ना, तो बहुत बोल सकते हैं कि मायने रखता है। आपको दूसरा एग्ज़ाम निकालने में आसानी हो गई। जैसे हम लोग को बहुत कम एज में सफलता मिल गया था। तो उससे हुआ क्या कि अंदर एक और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। तो ये हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं और उसके बाद जो-जो एग्ज़ाम निकालते गए ना मतलब जो-जो और बड़ा छोटा एग्ज़ाम निकाले तो और बड़ा एग्ज़ाम के बारे में पता चला, उसको दिए, वो निकला, फिर और निकाले। तो ऐसे ही होता है। नहीं तो सब नहीं नहीं तो एक और चीज़ क्या होता है कि मान लें कि आप छोटे एग्ज़ाम में मान लें कि समझिए कि रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम निकाले में क्या हो गया कि आपको इन्हें बाल होने बाल पूरा उड़ गया। आपका सूरजे नहीं रहा।
अब क्या है कि वो ग्रुप डी ही आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगा। हालाँकि देखिए, हम कोई नौकरी को खराब नहीं बोलते, हम ग्रुप डी का भी बोल सकते हैं, काम किए हैं, इसलिए हम कोई नौकरी को खराब नहीं बोल रहे हैं। हम खाली ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कम एज में क्या है कि अगर आपको जल्दी सफलता मिल जाएगा, तो बड़ा एग्ज़ाम निकालना आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। ठीक ना? और फाइनली यही बोलेंगे बाबू क्या, कि अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास कीजिएगा, अपने ऊपर विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई भी अगर कुछ किया है ना, तो अपने ऊपर विश्वास करके ही किया है। अगर हम लोग भी जिस माहौल से आकर के सब चीज़ निकाले हैं ना, ट्यूशन पढ़ा-पढ़ा के यार पूरा पढ़ाई किए हैं, समझिएगा। तो वहाँ क्या है, अपने ऊपर विश्वास रख के ही एग्ज़ाम निकाले हैं। ऐसा नहीं तो कि मेरे पास पूरा रुपया था, ना ट्यूशन पढ़े की व्यवस्था था। अगर ट्यूशन कहीं पता भी चल रहा है, तो देवे लगे पैसा नहीं है। समझिएगा इस चीज़ को, बात को, है ना? तो आपके जीवन में भी चुनौती होगा और स्टूडेंट लाइफ में चुनौती होगा ही होगा, ना कि सवाल ही नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने कौन आ रहा है? हमारे आपके घर के आस-पास का बच्चा आ रहा है, जिसके घर में बहुत स्थिति अच्छा है, वो समान तौर पे नहीं तैयारी लोग करता है। इंजीनियरिंग किया या डॉक्टरी किया, कहीं बढ़िया जगह सेट कर गया। इस चीज़ को समझिए। और आपको लगता है कि हमारा संघर्ष बड़ा है, तो आपसे भी कई लोग ज़्यादा संघर्ष में जीवन जी रहे हैं। अगर ये आके बोल देते हैं कि हम बड़ी संघर्ष किए और दुनिया में और कोई लोग संघर्ष नहीं कर रहा है, तो समझिए क्या है कि मतलब कि हम बेवकूफ़ अपने आप को बना रहे हैं। एक गाना था कि दुनिया में कितना गम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वही बात है कि आपको भले लगेगा कि आप बहुत कई बार बच्चा को सुनते हैं कि सर हम जिस स्थिति में हैं ना सर, अगर आप रहते ना, तो मैंने बहुत तरह की चीज़ बोल देता है। लेकिन बता रहे हैं बाबू क्या है कि आपसे भी कई गुना खराब स्थिति में रह करके बच्चा या बच्ची अच्छा जीवन में कर रहा है और आप भी कर सकते हैं। बस क्या है, कभी हार मत मानिएगा और साथ ही क्या है, अपने अंदर कमी को देखते रहिएगा। इसके साथ ही इस वाणी को हम विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की है, इससे कुछ आपको सीख मिलेगा। ठीक है? धन्यवाद।